Ladies and gentlemen, अब हम सब एनर्जी से भर चुके हैं और इसी एनर्जी को आप सभी के बीच में दुगना करने के लिए प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर द ऑनर एंड द डायरेक्टर ऑफ 3 कंपनीज एज वी ऑल नो द शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च, जो इस समय पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद को फैला रही है, आयुर्वेद का विस्तार कर रही है। ऑफ कोर्स जो हम ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द एनोवेदा एंड ऑन बिहाफ ऑफ द शंकर एनोवेदा, द मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर, प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर आचार्य यशवंत पारिक। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब मंच पर आमंत्रित करें द वेरी हैंडसम एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी टुवर्ड्स आयुर्वेदा। हम सब ब्यूटीफुल राधा कृष्णा और पगड़ी पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत और अभिनंदन करें। तो जिनका फोन पापा ने काटा था, बात कर लो, उसे बता दो क्या हो रहा था। उठाएंगे नहीं आगे बार पापा होते हैं बट यू ऑल लव हिम। चलो कांग्रेचुलेशन सर, आप मेरे बेस्ट विशेस। आइए हम सब शुरू करते हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए आयुर्वेदा के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ मिल रही है, लेकिन जो सर ने कहा था कि 3 तरह की एषणाएँ हैं, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। मैं थोड़ा सा बात आपको बीच वाली एषणा पे करूँगा, क्योंकि दोनों एषणाएँ उससे जुड़ी हुई है। अगर आदमी के पास पैसा नहीं है ना, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर धन नहीं है, तो उसकी ये दोनों एषणाएँ पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको अपनी लक्ष्मी के लिए कुछ करना होगा, और लक्ष्मी की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो इसके लिए एक श्लोक है जो मैं आपको बताता हूं कि उत्साह संपन्नम अधीर्द सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेश वक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। दोस्तों, बात हम करते हैं श्लोक की कि जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, अभी हो क्या रहा है, सभी लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। धन यानी लक्ष्मी माँ आगे आगे आप पीछे पीछे, लक्ष्मी माँ आगे आगे आप पीछे पीछे, तो आपको कभी लक्ष्मी नहीं मिलेगी। लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको इस मंत्र को रोजाना सुबह और शाम जपना होगा। इसका पहला जो श्लोक का अर्थ है कि उत्साह से संपन्न होना जरूरी है। नवदीप सर इतने उत्साह संपन्न थे कि आज उन्होंने अपने इस जो गोल था उनका, उसको अचीव किया कि जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा। एक आयुर्वेदिक बैचलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब वो आयुर्वेद में एंट्री लेता है तो वो एमबीबीएस को छोड़कर एंट्री लेता है, उसका मार्क्स कम होता है या किसी भी कारण से उसकी अपनी एक इच्छा होती है कि यार मैं एक बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, उसको छोड़कर वो बीएमएस में आता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि ये उसका सौभाग्य है कि उसे आयुर्वेद मिला है। तो सबसे पहली बात तो आप कभी भी ये ना सोचिए कि कोई पैथी बड़ी या छोटी है। आपको अपनी जिंदगी में केवल उत्साह आगे बढ़ा सकता है। आप कुछ भी पकड़ लें, अगर आप उस रास्ते पे निकल पड़े हैं तो आपको वो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। उत्साह संपन्नम अधीर्त सूत्रम क्रिया विदिज्ञम। आपको अपनी अगर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी अगर प्रॉपर नॉलेज है तो इस दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से, आप में शूरता रहनी चाहिए। देखिए पेशेंट जब सामने आते हैं तो हमारे हाथ पांव दूसते हैं, घबराहट होने लग जाती है। कई बार जब आप सर्जरी के फील्ड में होते हैं, गायनिक के फील्ड में होते हैं या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फील्ड में होते हैं और पेशेंट को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो आपके मन में शूरता होनी चाहिए कि यार हमको इसको ट्रीट करना और करना ही है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जिनके कारण हमारे पास ये ज्ञान है, ये योग्यता है, उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से, आपका हृदय दृढ़ होना चाहिए। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी वहाँ स्वयं निवास करने के लिए आती है। तो दोस्तों, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इसी तरीके से। हमने क्या किया कि स्टार्टिंग की, मैं भी आप ही की तरह वहाँ से निकला बीएमएस करके। मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में बहुत अंधेरा सा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, रास्ते खुलते गए और फिर हमने एनोरेक्टल का फील्ड चुना। शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना मैंने 2011 में की, और 2011 में जब इस क्लिनिक की स्थापना की तो उस टाइम में बहुत कम लोग एनोरेक्टल फील्ड को चुनते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आप देखेंगे कि कई बंगालियों का आपने नाम सुना होगा, या कई लोग इस तरीके के थे जो झाड़ फूक करके या कई मंत्र जाप करके ट्रीटमेंट्स करते थे। हम उस टाइम में वहाँ गए, हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ कि अगर आपको अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना हो,
आप शास्त्र का एक श्लोक पढ़ लो, बस सिर्फ एक श्लोक। मैं आपको शास्त्र की बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक श्लोक की बात कह रहा हूं। एक श्लोक आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊंगा। हुआ क्या था कि 2013 में एक पेशेंट था फिशर का, फिशई नैनो का। फिशई नैनो को हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल तरीके से, मैंने भी अपने तरीके से नॉर्मल किया। वो सडन ओटी में आ गया, मैंने उसका एक छोटा प्रोसीजर किया, जहां फिशर 5 दिन में ठीक होता है, उसका 3 महीने में वुंड नहीं हील हुआ। हम उस टाइम 8000 उसका चार्ज लेते थे, मैंने 8000 लिया, मेरे 32,000 उस पर लग गए। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ मैंने ढूंढना स्टार्ट किया तो मुझे एक श्लोक मिला, मेरे सर की कही हुई, डॉक्टर ध्यानेश निकम है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा था कि शास्त्र का एक श्लोक अगर पढ़ लोगे ना तो जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने एक श्लोक बताया कि उष्मणो अल्प बलत्वेनम धातुम अदम अपचितम दुष्टम आमाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। अब अग्नि पे मैंने काम नहीं किया। हुआ क्या रहा था, वो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, सिनेटिडिन, फिमेटिडिन, रेनेटिडिन सब ले रहा था, अग्नि मंद हो रही थी। वो एल्केलाई फूड ले रहा था, अग्नि मंद हो रही थी। वो जहाँ जा रहा था लोग उसको पपीता खाने के लिए बोल रहे थे, पाइनएप्पल खाने के लिए बोल रहे थे, खीरा खाने के लिए बोल रहे थे, वहाँ उसकी अग्नि मंद हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ है। मोशन के लिए बार बार उसको फ्रिक्वेंसी होती थी। तो उसको दूसरे श्लोक में मैंने देखा कि अभिपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम वो पिशिलम सदनम सर्वगात्राम आमितीय विधीयते, कि यार इसको बार बार मोशन के लिए आता। मेरे हॉस्पिटल में आने के बाद में 4-5 बार चला जाता था वो मोशन। मैंने उसको 2 दिन तक ट्रेस किया और दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, उसका एल्कलाइन फूड बंद किया और उसको सिंपली तक्र स्टार्ट किया। 3 दिन मेरे ऑब्जर्वेशन में रखा और पेशेंट विद इन 5 डेज क्योर हो गया। आपका एक श्लोक आपके लिए ये कर सकता है। तो इस तरीके से